हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रेमी भगत जनों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शक्तियों का आह्वान कैसे करें, देवताओं को अपने घर में, अपने पूजा स्थल पर, अपनी ज्योति पर कैसे स्थान दें, उनको अंश के रूप में अपने घर में कैसे स्थापित करें कि जिससे वह आपके ऊपर कृपा करें और आपके घर में रहकर आपके काम और आपकी रक्षा भी करें और दूसरे लोगों के भी लाभ आए, इससे फायदा मिले। तो अनेक लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं। कोई अपने घर में पूजा पाठ करता है, नॉर्मल पूजा पाठ आराधना करता है। कोई साधक होता है, वह साधनाएं करता रहता है। लेकिन उस घर में शक्ति है या नहीं है, शक्ति का कोई अंश स्थापित है या नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा के देवता या उनके अंश स्थापित नहीं होते हैं। आप लगे रहते हैं पूजा पाठ में, लेकिन आपको कोई फल नहीं मिलता है, कोई आशा की किरण आपको दिखाई देती नहीं है। आपने अनेक स्थानों पर गए होंगे, धामों पर गए होंगे, सिद्ध पीठों पर गए होंगे, किसी बाबा के स्थान पर गए होंगे, कई थानों पर गए होंगे। तो आपको वहां जाने के पश्चात एक ऊर्जा का एहसास होता है, कुछ जगह आपको शांति मिलती है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ एक ही है कि वहां पर शक्तियां जागृत हैं और जिससे आपको लाभ मिलता है। आपने देखा होगा कि कई स्थानों पर किसी बाबा का, किसी देवी देवता का कोई स्थान है, कोई मंदिर है, और वहां अनेक लोग जाते हैं उनके दर्शन करने, पूजा अर्चना करने, जिससे उनके शरीर में भी लाभ मिलता है, बीमारियों में भी लाभ मिलता है। और कई लोगों को वहां सवारी भी आ जाती है, ऑटोमेटिक सवारी आ जाती है, भूत प्रेत उनके ऊपर सवार हो जाता है। चाहे फिर वहां कोई भगत बैठा हो या न बैठा हो, खाली स्थान वह हो उस देवता का, तो वहां शक्तियां जागृत हैं, इसीलिए ये प्रभाव आपको मिलते हैं। अगर कहीं आप जाते हैं किसी भगत के पास, तो वहां भी देखा होगा अनेक लोगों के ऊपर भूत प्रेत आदि की सवारी आ जाती है उनको देखते ही। तो वहां भी उनके अंदर उस शक्ति का वास होता है, उसके अंश होते हैं, जिसके कारण यह कार्य होता है। अब आपने देखा होगा कि पंडित जो है मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कोई तांत्रिक होते हैं, वह अपने तरीके से तंत्रोक्त विधि से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। नाथ पंथ में धूणे की जो है स्थापना की जाती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। गुरु गोरखनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कई स्थानों पर मंदिर, पूजा कक्ष, कोई आश्रम है, अपने स्थान पर या फिर किसी देवी देवता का थान बना हुआ है, तो वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसके बाद वहां शक्ति जागृत होती है और कार्य करना शुरू कर देती है। अब आप एक शक्ति को बुलाएं और एक ही मंत्र को सिद्ध करें। चाहे आप कोई चालीसा पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई कवच पढ़ रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि आप किसी एक चीज के ही पीछे पड़ें। अनेक चीजें करने से आपको किसी में भी लाभ नहीं मिलेगा। बेशक आप चालीसा पढ़ रहे हैं तो चालीसा को ही सिद्ध करें पहले, या कोई आपने बीज मंत्र लिया है या कोई सावर मंत्र आपने लिया है तो उसी को सिद्ध करें, उसी पर अपना पूरा ध्यान दे। एक बार उसको सिद्ध कर लिया तो आपको आगे का रास्ता मिल जाता है। फिर दूसरे मंत्र भी आपके सिद्ध होने लगते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपने मार्ग को पा लिया है, तरीके को जान लिया है, इसमें क्या एफर्ट लगाना था वो आपको आ गया है। आपने अनेक जगह देखा होगा कि जहां कोई भगत बैठता है या भगत नहीं बैठता है, और वहां उस स्थान पर आप जाते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति मिलती है, या फिर एक ऊर्जा का एहसास होता है। आपके शरीर में जो दर्द होता है, कष्ट होता है, उस स्थान पर जाने से वह कष्ट भी आपका ऐसा हो जाता है जानो कि कभी कष्ट ये था ही नहीं, यानी कि गायब हो जाता है तुरंत के तुरंत। तो वह शक्ति एक ऊर्जावान शक्ति हो सकती है, सिद्ध पीठ हो सकती है, देवता का वहां वास हो जाता है। लेकिन इसके उलट क्या होता है? जो लोग असफल क्यों होते हैं शक्तियों को आमंत्रित करने में, उनको बुलाने में, उनको स्थापित करने में, उसका कारण क्या होता है? तो ऐसे वो लोग होते हैं जो कि एक समय पर अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अनेक देवी देवताओं की जोत जलाते हैं, उनकी अलग अलग आरतियां करते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें कुछ मिलता नहीं है। इसलिए एक साधे सब साधे न सदे कोय, यानी कि एक को साध लोगे तो सभी साध
सकते हो, आप सबको साध सकते हैं, लेकिन यदि सबको साधने के चक्कर में पड़ोगे तो आप किसी एक को भी नहीं साध सकते हैं। आप सबकी पूजा आरती करते हो, अनेक तरह के आप चालीसा का पाठ करते हो, अनेक तरह के आप इसमें जो है अलग अलग क्रियाएं करते हो अलग अलग देवताओं के अनुसार। तो यह क्या है? यह है अनेक नाव में पैर रखना। एक नाव में जो सवार होता है वह तो कभी न कभी पहुंच ही जाता है, किनारे को पा ही लेता है, लेकिन जो 2 नाव में, 3 नाव में, 4 नाव में पैर रखता है वह कभी नहीं पहुंच पाता। तो इस संबंध में कुछ जानकारों ने एक कहानी भी बनाई है, एक कथा भी बनाई है, जो समझाने के लिए है कि हमेशा एक की पूजा करें, एक ही मंत्र की करें, एक ही देवताओं को पहले सिद्ध करें, बाकी अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि शक्तियां आपस में विरोध नहीं करती हैं। यदि आपने एक देवता को सिद्ध कर लिया तो आप उससे प्रार्थना करके जिस भी देवता की आपको जरूरत है, जिस भी शक्ति का आपको अंश चाहिए, वह उन्हें तुरंत बुला सकते हैं। तो इस कथा के माध्यम में मैं बता देता हूँ। एक ईसाई था और एक हिंदू था, दोनों मित्र थे। अब दोनों नाव नदी के किनारे चल रहे थे। बीच में उनको एकदम से ख्याल आया। उसने कहा कि मेरा गॉड जो है वह मेरी मदद करेगा, और हिंदू ने कहा कि मेरा भी भगवान मेरी मदद करेगा। तो उनमें एक बहस सी छिड़ गई, एक चर्चा हो गई। तब ईसाई ने कहा तो एक काम करते हैं, मैं इस नदी में कूद जाता हूँ और अपने गॉड को पुकारता हूँ, वह मुझे बचाएंगे। तुम अपने परमात्मा का नाम लेना, देखते हैं कौन बचता है और किसके परमात्मा काम आते हैं। अब शर्त लग गई दोनों के भीतर। अब पहले वह ईसाई कूदा, वह करता रहा कि हे गॉड माय हेल्प मी गॉड, हेल्प मी गॉड, हेल्प मी गॉड। थोड़ी दूर जाने पर एक लहर ने उसको किनारे की तरफ फेंक दिया, तो वह बाहर निकल के आया। अब उसने हिंदू से कहा कि अब तुम कूदो, और वह हिंदू लेके राम का नाम उस नदी में कूद गया। तो जैसे ही वह बहने लगा तो उसने कहा हे राम मेरी मदद करो, हे राम मेरी मदद करो। लेकिन थोड़ी सी आगे जाते ही वह कहने लगा कि हनुमान जी मेरी मदद करो, हनुमान जी मुझे बताओ। फिर कहने लगा हे माता मुझे बचाओ, माता दुर्गा मुझे बचाओ, माता काली मुझे बचाओ। इस तरह करते करते वह डूब गया। तो इस कहानी का क्या उद्देश्य है और किस तरह से आपको ये बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए यह कहानी है? इसका मतलब यह है कि वह मृत्यु के पश्चात पहुंचा ऊपर भगवान के समक्ष। तो उसने कहा भगवान राम मैंने आपको पुकारा, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? उस ईसाई को तो गॉड ने तुरंत बचा लिया। तो राम जी कहने लगे बेटा जब तू कूदा था तो तूने मुझे पुकारा हे राम मेरी मदद कर। जैसे ही मैं तैयार होने लगा चलने के लिए, धनुष बाण अपना उठाया, तभी तुम कहने लगे कि हनुमान मेरी मदद करो, हे हनुमान मेरी मदद करो। अब जैसे ही मैंने धनुष बाण को रखा, लंगोट पहना, गदा उठाई, तब मैं चलने लगा तो तुम कहने लगे कि अब माता मेरी मदद करो, हे दुर्गा माता मेरी मदद करो। उसके बाद मैंने अपनी गदा को रखा, लंगोट खोला और साड़ी बांधकर शेर पर सवार होकर निकला, तभी तुम कहने लगे कि काली माता मदद करो। अब मैं खड़ग खप्पर उठाने ही वाला था कि तुम डूब गए। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें गलती तुम्हारी ही है कि तुम अनेक नावों में सवार हो गए थे। जब व्यक्ति एक नाव में सवार होता है तभी वह किनारे को प्राप्त करता है। इसलिए यह कहानी समझाने के लिए है। अब अनेक लोग अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, अनेक मूर्तियां लगाए रखते हैं, अलग अलग दीपक जलाते हैं, अलग अलग आरती चालीसा कवच आदि का पाठ करते रहते हैं, अलग अलग मंत्रों का जाप करते रहते हैं, लेकिन उनका जो मन है एकाग्रित नहीं होता किसी एक देवता पर। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको एक देवता को ही एकाग्रता से उसकी पूजा सेवा करनी चाहिए, ताकि उस देवता को भी पता हो कि सिर्फ वही आपकी रक्षा करेंगे, आपकी ही जिम्मेदारी है, और आपको भी सीधा टारगेट हो कि वही देवता मेरी मदद करेंगे और उनका ही नाम मुझे पुकारना। अब मैं जैसे घर में जोत लगाता हूँ तब मैं सबसे पहले खाली अपनी कुल देवी की जोत लगाता हूँ। जैसे ही मैं तीली जलाता हूँ, जोत लगाता हूँ, तो बोलता हूँ हे मेरे घर की कुल देवी, मेरे घर की कुल देवती, हे देवी बाला सुंदरी, हे त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता, कृपा करके इस जोत पर विराजमान हो जाइए। आपके शेर पर सवारी है, आपके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कमल है, आपका एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है, सुंदर आपका स्वरूप है, लाल आपके वस्त्र हैं, हनुमान जी आपके आगे चल रहे हैं, भैरव बाबा आपके पीछे चल रहे हैं, ये 8 वर्षीय कन्या के रूप में माँ बाला सुंदरी।
मैं आपको आह्वान करता हूँ, आपकी कृपा चाहता हूँ, इस ज्योत पर विराजमान हो जाइए। तो आपके घर में शक्ति जो होती है वह मूर्तियों में नहीं होती है। शक्ति हमेशा ज्योत पर ही होती है, क्योंकि ज्योत में अग्नि तत्व होता है और देवता भी अग्नि तत्व के स्वरूप में ही वहां पर विराजमान होते हैं। अब चाहे आप कुलदेवी की ज्योत लगाएं, चाहे अपने कुल देवता की ज्योत लगाते हैं या किसी एक इष्ट की लगाते हैं, मान लीजिए भगवान शिव की लगाते हैं, राम की लगाते हैं, हनुमान जी की लगाते हैं, देवी दुर्गा की, काली की, किसी की भी लगाते हैं, तो उसी का नाम लेना चाहिए आपको ज्योत जलाते समय। ये नहीं कि आप ज्योत तो राम जी की लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे शंकर भगवान, हे हनुमान जी, हे गणेश जी, हे दुर्गा जी, सबको आप नाम ले रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। जिस देवता की आप ज्योत जलाते हैं, निरंतर इष्ट है वह आपका कुल देवी, आपका कुल देवता कोई भी है, तो खाली उसका नाम लीजिए। हाँ, भोग आप सभी देवताओं को दे सकते हैं, जैसे मैं 12 देवताओं को भोग देता हूँ, लेकिन वह भोग ज्योत पे नहीं होता है। भोग के लिए अलग से अगियारी बनाई जाती है, गोबर के उपले या कंडे को जलाया जाता है, उसके ऊपर 2 लौंग 1 मिश्री डाला जाता है। और वह किन किन देवताओं को देता हूँ वह बता देता हूँ मैं। जैसे सबसे पहले तो मैं देता हूँ गणेश जी को, फिर भगवान शिव को, फिर अपने घर की कुल देवी को, फिर कुल देवता को, फिर पितरों को, फिर माता काली को, हनुमान जी को, भैरव बाबा को, माता शीतला को, माता मदानन को, अक्षय त्रिपाल को, गुरु गोरखनाथ को, जाहरवीर गोगा जी को। तो इस तरह से 12 देवताओं को अग्नि पर अगियारी करके भोग दिया जाता है। लेकिन ज्योत एक की ही जलेगी, और वह चाहे आपकी कुल देवी हो, चाहे कुल देवता हो या आपके इष्ट हो। इस तरह से सबका आह्वान मत करिए। जब ज्योत जलाए तो खाली उसी का आह्वान करिए, चाहे वह काली हो, शीतला हो, अब दुर्गा है, हनुमान है, सरस्वती है, भैरव है। अब सबके नाम आप लोगे ज्योत जलाते समय, तो कौन सा देवता यह समझेगा कि यह मेरे लिए आह्वान है? तो देवता ऐसे नहीं आते हैं आपके घर में, आप इसीलिए तो भटकते रहते हैं इधर उधर। और जब आह्वान करते हैं तो वह भी आपको करना नहीं आता होगा। आह्वान कैसे करना चाहिए? जब आप उनको पुकारते हैं तो उनके रूप का वर्णन करना चाहिए आपको। उनने कैसे कपड़े पहने हैं, उनके शरीर पर क्या चिन्ह है, क्या उनके हथियार हैं, कौन उनके साथी हैं, कौन उनके भगत हैं, तो सबको एक माला में पिरो लेना चाहिए। उस माला में पिरोकर जो आह्वान किया जाता है तो सब शक्तियाँ 100% आपकी आती हैं। जैसे माता काली का आह्वान करना है तो आपको कैसे बोलेंगे? हे माता काली, हे महाकाली, हे कंकाली। जैसे आपने रामकृष्ण परमहंस को दर्शन दिए, अपने पुत्र के रूप में उन्हें माना, वैसे ही कृपा करे और मेरे घर में आकर विराजमान हुई। माता, आपके हाथ में खड़ग है, खप्पर है, नरमुंडों की माला आपने पहनी है, आपका जो रूप है बड़ा विकराल है, लेकिन शांत और सौम्य रूप में मेरे घर में आइए, शीतल रूप में आइए, मेरी रक्षा कीजिए। माता, आपकी जो है भगवान शिव की छाती पर आपका कदम रखा है, आपने लंबी जीभ निकाली है, बहुत क्रोधित स्वरूप है आपका। इस तरह से आप काली की वो कर सकते हैं आह्वान। हनुमान जी का करना है तो राम जी को जोड़िए उनके साथ। हे पवन पुत्र हनुमान, हे सूर्य भगवान के शिष्य, हे राम जी के भगत, भगवान राम की भक्ति में आपने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। उनके नाम से ही आप उद्घोष करते हैं। लाल आपका वर्ण है, सिंदूर आपने लपेटा हुआ है, आपके हाथ में गदा है। इस तरह से उनके रूप का वर्णन करके उनका आह्वान कीजिए। यदि शिव का करना है तो बोलना है, हे पार्वती के पति शिव, हे नीलकंठ, हे कैलाशी, हे महादेव, हे बाबा भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव। नंदी पर आप चलते हैं, कैलाश के वासी हैं, हिमालय पर आप तपस्या करते, माता पार्वती के पति हैं, गणेश जी के पिता हैं, कार्तिकेय के पिता हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले हैं। आप बागांबर हैं, बाघ का आपने जो है कपड़े धारण किए हुए हैं, गले में रुद्राक्ष है, आपके माथे पर चंद्रमा है, गंगा आपकी जटाओं से बह रही है, आप ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। हे बाबा भोलेनाथ, मेरी ज्योत पर आप अंश के रूप में स्थापित हुई। ऐसे भोले का करना। यदि आप करते गुरु गोरखनाथ की आह्वान तो बोलना, हे नाथों के नाथ, हे नवम नाथ, गुरु मच्छिंद्र नाथ के शिष्य, जाहरवीर गोगा जी के गुरु, आपको मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। साबर मंत्र और तंत्र विद्या को आगे बढ़ाने वाले 9 नाथ 84 सिद्धों में आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके एक हाथ में त्रिशूल है, आप ध्यान मुद्रा में रहते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है, शिव के आप अवतार हैं।
तो आप आइए और मेरी जोत पर विराजमान होइए, मेरे धोने पर विराजमान होइए, कृपा कीजिए, यहाँ पर निवास कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, तन मन धन से मैं आपका समर्पण करता हूँ। इस तरह से आपको शक्तियों का आह्वान करना है। ऐसे यदि आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। कोई भी संदेह नहीं है कि यदि आप इन चीजों को समझेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताया और आप सफल न हो। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हर महादेव, ओम काली।